Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum viewers, welcome back to Curious Edu. I am your host Kamar Abbas, and today we are going to cover an important topic from the Syntax Book Board Math Syllabus percentage, especially useful for those applying for the GST Junior Science Teacher vacancy announced by the Sindh government through IBS Academy. We will cover all the important subtopics with formulas, examples, and IBS style MCQs. So stay tuned and grab your pen and notebooks. जैसा कि आपसे वादा किया था हमने, वो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती जा रही है. अगेन आज हम न्यू टॉपिक के साथ आपको साथ शेयर करने जा रहे हैं. दैट वाज अ परसेंटेज. परसेंटेज का टॉपिक आज हमारे पास है, उसे हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्कस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द परसेंटेज. अच्छा, परसेंटेज है क्या? परसेंटेज मीन्स पर 100, बिकॉज परसेंटेज की जो साइन होती है वो डिनोट करती है 1/100. इट मीन्स परसेंटेज का मतलब होता है पर 100. इट इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100. एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 इट मीन्स जैसे हमने कहा परसेंटेज इक्वल्स टू 1/100, यानी एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100. अच्छा, सिंबल आपके पास कौन सी? दैट इज़ द सिंबल ऑफ द परसेंटेज. एग्जाम्पल गिवन है 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100. अच्छा, परसेंटेज का मतलब है उतने हिस्से, यानी नीचे का जो हिस्सा होता है दैट वाज टोटल, ऊपर का जो है दैट वाज अ पार्ट. मतलब टोटल कोई चीज़ है, उसमें से आपके पास देखिए, यानी कुछ हिस्सा, उसमें से कुछ हिस्सा आपको दिया जा रहा है, दैट वाज अ परसेंटेज. ठीक है, दैट वाज अ परसेंटेज नंबर. अच्छा, अब थोड़ा समझ लें. 20%, अब देखिए 20% अगर हम मालूम करें 20% मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 100. अच्छा, इसे फर्दर और भी हम ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो 20% को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकें, दैट वाज द 25% ये ख़त्म करेंगे, इट मीन्स 1/100. अब अच्छा, 1 मल्टीप्लाई करेगा 25 के साथ, तो एज इट इज़ 25, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 100. फर्दर अब 25 पर 1 टाइम, 100 पर कितनी टाइम्स आपके पास? 4 टाइम्स, यानी 1/4 इज़ द लास्ट और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 20%. बात समझ में आ रही है? ठीक है. अच्छा, फार्मूलाज हैं कुछ. फार्मूलाज आपको याद करना होगा. फार्मूला कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन को. अच्छा, परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होता है. अच्छा, दैट फार्मूला वाज पार्ट अपॉन होल. अच्छा, पार्ट अपॉन होल का मतलब है पार्ट डिवाइडेड बाय द होल नंबर. अच्छा, पार्ट डिवाइडेड बाय द होल नंबर इट मीन्स टोटल इनटू 100. अच्छा, परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फार्मूला है. अच्छा, फार्मूला टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज. अच्छा, जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, दैट वाज अ फ्रैक्शन इनटू 100, यू विल गेट द परसेंटेज. ठीक है. अच्छा, परसेंटेज फाइंड करना होगा तो पार्ट को डिवाइड कर दे टोटल के साथ, ज़र्ब करवा दें 100 के साथ, यू विल गेट द परसेंटेज. अच्छा, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी परसेंटेज मालूम करना है, फ्रैक्शन इनटू 100, यू विल गेट द परसेंटेज. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आगे मूव करें. अच्छा, हाउ टू फाइंड परसेंटेज. अच्छा, परसेंटेज को फाइंड आउट करते किस तरह हैं? अच्छा, आप एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं. परसेंटेज को फाइंड आउट करते किस तरह? अच्छा, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, परसेंटेज इक्वल्स टू पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. ठीक है, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 है, ये फार्मूला है. परसेंटेज का मतलब होता है एक हिस्सा, यानी उसके कितने परसेंटेज लग रहे हैं. ठीक है. अब मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल गिवन है. अली स्कोर्ड 45 मार्क्स आउट ऑफ 6 इन मैथ्स, व्हाट इज़ हिज परसेंटेज. अब देखिए, आपके पास याद रखिएगा परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए. अब देखें, परसेंटेज और भी टाइप्स हैं. अच्छा, परसेंटेज में 3 आपके पास सब टॉपिक्स आते हैं. एक तो आपको परसेंटेज फाइंड करना होता है, दूसरा आपको हिस्सा फाइंड करना होता है. ठीक है, मतलब पार्ट, मतलब परसेंटेज. अब देखिए, पता किससे चला कि क्या फाइंड आउट करें. अब देखिए, परसेंटेज फाइंड करने के लिए अगर आपको कहा जाएगा, आप खुद भी समझ जाएं, तो परसेंटेज जब भी आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपके पास 2 चीज़ें दी जाएंगी. एक तो हिस्सा, हिस्से को हम कहते हैं ऑप्टेंट. ठीक है, ऑप्टेंट, और डिवाइडेड बाय टोटल. अब टोटल का मतलब है वो उसका होल हिस्सा. ठीक है, ऑप्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 होगा. अब देखिए, अब मान लें एक टेस्ट है, जैसा कि एक टेस्ट है. ठीक है, अब टेस्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं? 60 है. अब अली ने 45 में हासिल किए हैं, परसेंटेज पूछे जा रहे हैं. अब फार्मूला सिंपल है, इट मीन्स हम कर सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100. ठीक है, 0 0 के साथ कैंसिल. अब 6 की टेबल 3 टाइम्स, और सर 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स, इस पर 5 टाइम्स. ठीक है, अब 3 की टेबल इस पर 1 टाइम्स, इस पर 15 टाइम्स. ठीक है, अब 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 2 पर 1 5, इट विल बिकम 75. ठीक है, कितने बन जाएंगे? 75. इट मीन्स अली गॉट 75%. ठीक है, अगर अली के जो मैथ्स का एक टेस्ट है जिसके टोटल 60 मार्क्स हैं, अली ने अगर उसमें से 45 मार्क्स ऑब्टेन किए, दैट मीन्स अली गॉट 75% एग्जैक्टली. ठीक है, बात समझ में आ रही है?
बहुत ही आसानी। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करें। अब देखिए IB पैटर्न के थ्रू एक एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। अब क्या जा रहा है, स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 160, व्हाट इज द परसेंट। अब वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पार्ट परसेंट फाइव करना है, 80 मतलब 80 डिवाइडेड बाय 160, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए 0 0 के साथ कैंसिल। अब 8 की टेबल 1 टाइम, 16 पर 2 टाइम्स, ठीक है। अब 2 की टेबल उस पर 1 टाइम्स, 100 पर कितनी टाइम्स लगेगी, 15 टाइम्स, ठीक है। अब 1 को 15 के साथ ज़र्ब करवा दे, इट विल बिकम 50। इट मीन्स बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, इट विल बिकम द 50%, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वही पैटर्न है। अब देखिए सवाल मुख्तलिफ है, मतलब आपको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखना होगा, एक कॉन्सेप्ट पर। अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो पार्ट को, यानी गिवन आपके पास जो ऑप्टेन चीज़ है, यानी गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट को डिवाइड कर दें टोटल के साथ और इनटू कर दें 100 के साथ, यानी मल्टीप्लिकेशन करा दें उसे 100 के साथ, यू विल गेट द परसेंटेज, ठीक है। सवाल कोई भी हो, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द क्वेश्चंस, यू आर कनेक्टेड विद द फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सवाल जो भी हो सकता है। अच्छा, अब आ जाएं। अब ये तो था हमारे पास, देखिए क्या थोड़ा समझ लें। अब देखिए परसेंटेज में निकालना आपके पास 3 चीज़ होती हैं। अब परसेंटेज में हम बेसिकली देखें तो 3 चीज़ें हमें मिल रही थी। अब पीछे हमने देखा तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, परसेंटेज हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है। पार्ट हमें गिवन था, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा टोटल हमें गिवन था, यानी कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। परसेंटेज हम फाइंड कर रहे थे, टोटल और पार्ट हमें गिवन था, बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह याद रखिएगा एक कंडीशन में, अब इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। पहले कंडीशन में आपको परसेंटेज फाइंड करना है। अब परसेंटेज में आपको कौन सी 2 चीज़ें दी जाएगी, एक तो पार्ट दिया जाएगा, दूसरा टोटल दिया जाएगा। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा जाएगा, परसेंटेज को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, आप पार्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, उसे ज़र्ब करवा देंगे 100 के साथ, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में आपसे कहा जाएगा फाइंड करें पार्ट फाइंड करें। पार्ट का मतलब हिस्सा बताएं। अब यहाँ पर आपको टोटल दिया जाएगा, परसेंटेज का नंबर दिया जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। टोटल दिया जाएगा, परसेंटेज का नंबर दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा हिस्सा फाइंड करें। अब देखिए जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल किया था कि जैसे सपोज़ आप मान लें एक स्टूडेंट, अब जो पीछे सपोज़ इससे पहले हमने एग्जाम्पल किया है कि 160 में से उसने 80 मार्क्स एक स्टूडेंट ने हासिल की। अब 150 में से 80 स्टूडेंट हासिल किए। अब देखिए उसका परसेंटेज बन रहा था 50। अब यहाँ इस हिस्से में क्या होगा कि 50% आपको मिसाल के तौर पर वहीं दिया जा रहा है और आपको पार्ट टोटल भी दिया जा रहा है 160। आपको बताना है कि हिस्सा यानी उसके ऑप्टेन कितने बनेंगे, उसने हासिल कितने किए वो बात करने। अब इसका फार्मूला आप ये समझ लें, परसेंटेज इंटू, अब देखिए परसेंटेज इंटू टोटल डिवाइडेड बाई 100। अब परसेंटेज इंटू टोटल डिवाइडेड बाई, अब परसेंटेज का मतलब अब थोड़ा समझ लें ये क्या है। अब आपके जहन में होगा सर परसेंटेज तो हम पिछले पढ़ चुके हैं, परसेंटेज तो कह रहे हैं 1/100, ठीक है। बात समझ में आ रही, परसेंटेज तो कह रहे हैं सर 1/100। अब यहाँ पर परसेंटेज से क्या कंसिडर हो रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज का नंबर होगा, यानी पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज का जो नंबर दिया गया है उसे ज़र्ब करवा दें टोटल के साथ और डिवाइड कर दें किसके साथ, 100 के साथ। यानी फार्मूला क्या है पार्ट आउट को फाइंड आउट करने के लिए, सर परसेंटेज इंटू टोटल डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर परसेंटेज का नंबर यानी उसका हिस्सा, जैसे मैं कहूँ अगर 20%, इसका मतलब 20 उसका हिस्सा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ मूव करें। अब देखिए सिंपल एक मिसाल गिवन है, व्हाट इज़ 30% ऑफ 250। अच्छा 250 का 30% क्या बनेगा, और फार्मूला सेम पिछले वाला, परसेंटेज का नंबर यानी 30 इंटू टोटल 250 डिवाइडेड बाय 100, बात समझ में आ रही है। अब 0 0 के साथ कैंसिल्ड। अब 5 की टेबल 2 टाइम्स, 25 पर 5 टाइम। अब 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और इस पर 1 और 18 टाइम्स। अब 18 5 आपके पास कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 75, ठीक है। इट विल बिकम 75। अगर 18 को 5 के साथ ज़र्ब करवा दें इट विल बिकम 75। इट मीन्स अगर 250 एक टोटल रकम है, ठीक है, उसका 30% आपके पास कितना बनता है, 75। अच्छा अब इसे अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या हमने सही निकाला या गलत निकाला है। अब देखिए मिसाल के तौर पर इसी को हम मालूम करें, परसेंटेज मालूम करें इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल 250 इंटू 100, बात समझ में आ रही। सेम 0 0 से कैंसिल, 25 5 टाइम्स, 10 पर 2 टाइम्स,
5 के टेबल इस पर 1 टाइम्स, इस पर 25 टाइम्स, ठीक है 25 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? देखिए थोड़ा गेम कर ले। अब यहाँ पर फोकस कर ले। अब देखिए परसेंटेज, अब देखिए यहाँ पर परसेंट 75, अब 75 ऑप्टेन है, ठीक है 75 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 250 है, ठीक है बात समझ में आ रही है, इनटू 100 हो जाएगा, ठीक है 0 0 कैंसिल्ड। 25 की टेबल इस पर 5 टाइम्स लगेगी, इस पर कितनी टाइम लगेगी 2 टाइम्स लगेगी। अब 2 टाइम्स, अब देखें 75 को 2 के साथ हम ज़र्ब करवा दें, 2 5 10, 0 1 अपर चलेगा, इट विल बिकम 150। 150 को डिवाइड कर दें, अब देखें 1 5 5, 15 पर 3 टाइम्स 0 एज इट इज़, इट मीन्स कितना बन रहा है 30% बन रहा है, यानी 75 30% बन रहा है। अब अगेन यहाँ पर देखिए सवाल की तरफ रिवर्स करें तो यहाँ पर भी हमें यही तो कहा जा रहा है कि 30% फाइंड आउट करें जो 75 है। बात समझ में आई है, ठीक है दोनों, यानी परसेंटेज को फाइंड करना होगा तो पार्ट डिवाइड करेंगे टोटल साथ इंटू 100। अगर पार्ट फाइंड करना है, उसका हिस्सा फाइंड करना है कि उसका हिस्सा कितना बन रहा है, तो परसेंटेज नंबर इंटू टोटल डिवाइडेड बाय 100। बात समझ में आ रही। अच्छा एक और एग्जांपल देख लें, दूसरा एग्जांपल है 20% ऑफ 150, सेम 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150। बात समझ में आ रही, ठीक है 0 0 से कैंसिल। अब देखें एक और 0 0 से कैंसिल, अब कितने बच गए 2 और 15, 2 15 से 30, ठीक है इट मीन्स ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन, इट विल बिकम 30, ठीक है यानी 20% ऑफ 150 इज़ 30। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे मूव करें, ठीक है। अब फाइंड द टोटल, अब टोटल को फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये तीसरा और लास्ट कंडीशन है टोटल को। अब देखिए टोटल को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा है सर, टोटल बराबर होता है पार्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंट। अब देखिए पार्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंट। अब देखिए परसेंट से अगेन कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, परसेंट का मतलब है परसेंटेज नंबर। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अब पार्ट में थोड़ा सा बिजी। अब अगर हम देखें ऊपर पार्ट फाइंड आउट कर रहे थे तो पार्ट क्या था, देखिए परसेंटेज नंबर इंटू टोटल डिवाइडेड बाय 100। अब अगर टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं तो पार्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज, ठीक है उल्टा हो चुका है। अब 100 वहाँ पर डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर 100 क्या कर रहा है, यानी पार्ट फाइंड करेंगे तो आपके पास 100 क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है बात समझ में आ रही है। अगर टोटल फाइंड करेंगे 100 डिवाइड करेगा, परसेंटेज नंबर डिवाइड करेगा और ठीक है और 100 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के मैंने इफ़ 35 इज़ 20% ऑफ नंबर। अब यहाँ पर देखें सेम समझ में आ रही है कि कहा जा रहा है कि 35 एक नंबर है, ठीक है वो 25% बन रहे हैं एक नंबर का, यानी एक टोटल नंबर है, कोई एक टोटल नंबर है, एक एनोनॉम्स नंबर है, ठीक है एक अननोन नंबर है जिसका 35 अगर हम ले लें, यानी उसके 35 उसका एक हिस्सा 35 हम ले लें तो उसका 25% बन रहा है, तो बताएं तो वो नंबर कौन सा होगा। अब फार्मूले के मुताबिक पार्ट का मतलब होता है क्या सर, पार्ट का मतलब होता है वो हिस्सा 35, ठीक है यानी 35। बात समझ में आ रही है। अब परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज से क्या कंसिडर हम कर लें, परसेंटेज नंबर अगेन 25, ठीक है बात समझ में आ रही है, इंटू 100, ठीक है। अब 25 की टेबल इस पर 1 टाइम्स, इस पर 4 टाइम्स। अब 4 को 35 के साथ इंटू करा दें, इट विल बिकम 140, यानी 140 इज़ अ नंबर सर, इज़ अ रिक्वायर्ड नंबर जिसका 35 अगर हम ले लें दैट बिकम्स 25% ऑफ दैट नंबर, ठीक है बात समझ में आ रही है। अगेन एक और एग्जांपल देख लें। अब कह रहा है कि 75 इज़ 25% ऑफ अ नंबर। अब अगेन कह रहे हैं 75 इंटू आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है 25 इंटू 100, ठीक है डिवाइड बाय 1 टाइम्स 4 टाइम्स। अब 4 को 75 के साथ ज़र्ब करवा दें, इट विल बिकम 300, ठीक है बात समझ में आ रही है, इट विल बिकम 300। इट मीन्स 75 इज़ 25% ऑफ विच नंबर, इट इज़ द सर 300। बात समझ में आ रही है, यानी हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर कर लिया है, ठीक है बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा एक बोनस क्लिप है। अब बोनस में आपके पास में एक चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है दैट इज़ अ पर्सन इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऑप्शनल होता है ज़्यादातर। अब यहाँ पर इंक्रीज़ का फार्मूलाज मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, फार्मूलाज आप याद कर लें। अब इंक्रीज परसेंट यानी कोई परसेंट बढ़ रही है, यानी आगे चलकर बढ़ रही, तो उसका फार्मूला होता है इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। डिक्रीज होगा तो डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। बात समझ यानी कोई परसेंट आगे चल के फिर बढ़ रही है, वो कम हो रही है, दैट इज़ द बोनस फार्मूला फॉर दैम, ठीक है।
अब मूव करें तो एज एन दैट हमारा आपके साथ एक वादा होता है, दैट वाज अवर क्विज सेगमेंट। देखिए एज एन होमवर्क तो हम डेली बेसिस पर कहते हैं कि आप एज एन होमवर्क, पहला क्वेश्चन है आपके पास 60 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 120। अब 60 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। अब 60 जो है ना वो 120 का कौन सा परसेंटेज बनेगा। 25% इज ऑफ टू 400 इज, देखिए हम तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इफ़ 20% ऑफ नंबर इज़ 40 व्हाट इज़ द नंबर, टोटल पूछा जा रहा है, ठीक है बात समझ रही। कन्वर्ट 0.75 टू परसेंटेज। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। अब देखिए किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, आप थोड़ा सा मिले। अब अगर 0.75 देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। अब देखिए पॉइंट की जगह 1, उसके बाद जितने नंबर हैं 0, अब नन 0 है तो कैंसिल, यानी 75 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है बात समझ में आ रही है। अगर आप इसे डिवाइड देखिए इट विल बिकम्स 70%, ठीक है बात समझ में आ रही है। इट विल बिकम द 75%, ठीक है। अब देखिए 120 इज़ 80% ऑफ विच नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ 15% ऑफ 600। क्वेश्चन नंबर 7 है अ नंबर इंक्रीज फ्राम 750 टू 670। अब देखें वो कौन सा इंक्रीज़ का जो बोनस फार्मूला था, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ है, ठीक है बात समझ में आ रही है। अ नंबर डिक्रीजेज फ्राम 100 टू 75। एक नंबर देखिए 100 में से 75 तक गिर चुका है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। फाइंड द परसेंटेज ऑफ 145 आउट ऑफ 240। अब देखिए परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन नंबर 10% ऑफ नंबर इज 35, फाइंड द नंबर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो वी आर गोइंग टू मूव द क्लोजिंग मैसेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप now you understand percentage thoroughly, how to find percentage, the part and the total using simple formulas. This is a very important for GST and the other teaching jobs conducted through IBA Sakkar, and follow the same textbook board syllabus. Don't forget to like, share and subscribe to Curious Edu for more helpful videos. Comment below if you want to next lecture on ratio, average और geometry etc. ठीक है। अल्लाह हाफिज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।